तो खेत से वापस आते ही मैं सबसे पहले डेकोरेशन करने लग गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, जो कि एक ही घड़ी में बर्थडे ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस बार कुछ पहले ही पिंटरेस्ट थीम सिलेक्ट किए थे कि जो मुझे बनाना था, और इसको पूरा करने के लिए मैंने मीशो से ऑनलाइन काफ़ी सारा सामान पहले ही मंगा रखा था। मैंने ये पाइप मंगा रखी थी, आप देख सकते हो जो पीछे वाली दीवार है, ये मैंने पिछली बार या हर साल के बर्थडे में ख़राब की हुई है। तो इस बार मुझे पहले ही वार्निंग मिली थी कि ये दीवार ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो बहुत टाइम के बाद मैंने ये डेकोरेशन की, काफ़ी टाइम लगा, और मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसे लगी। बलून थोड़े कम पड़ गए थे, शायद मैंने कम मंगा लिए, जो सेम कलर के नहीं है, तो मुझे पिंक और येलो इसके साथ लगाने पड़े। बाकी मैंने ये कर्टेन्स लिए थे पीछे के लिए, आप देख सकते हो कैसे कितने ज़्यादा सुंदर और एस्थेटिक लग रहे हैं। और साथ में ईवा भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। इस बार ईवा के लिए बर्थडे ड्रेस ईवा के चाचू ने लाई थी, जो कि शायद सूती के कपड़े की थी या कॉटन की थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और ईवा में बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। वैसे इसके पास फ्रॉक भी थी, लेकिन ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इसने अपने पापा से क्राउन मंगाया था कि मुझे क्राउन पहनना है, मुझे प्रिंसेस बनना है। और इस बार का बर्थडे थीम भी कुछ इसी टाइप का रखा हुआ था कि प्रिंसेस थीम ही रखा हुआ था, तो इसको सिंड्रेला थीम चाहिए था। तो मैंने डेकोरेशन भी उसी हिसाब से की हुई थी। और केक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर बना है। केक आपको पता ही है मैं कहाँ से लेती हूँ, ये पोंटा साइड में एक शॉप है जो कि घर में ही है, गुंजन कुठारिया नाम से मैम है, उनकी शॉप है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी केक बनाती। ये एग फ्री केक होते हैं, और ये जो फ्रूट से बनाते हैं वो लोग, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये था ईवा का बर्थडे सेलिब्रेशन। आशु कौन कोई आशु अपन कौन मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं वीडियो अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाई। फोटोग्राफर बहुत ही बेकार था, जो था मेरा देवर। और सारे बच्चे उसके बाद पार्टी करके घर चले गए थे, और हमें याद ही नहीं रहा, म्यूज़िक नहीं बजाया। जब सारे लोग घर चले गए थे उसके बाद म्यूज़िक चला। यहाँ पे रीबू दादू के साथ खेल रही है, और ईवा व्योम और हार्दिक मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद रीवा का हम लोग फ़ोटोशूट करने लगे थे, क्योंकि ईवा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, तो हम लोग रीवा के साथ ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और रीवा ने ये क्राउन पहना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी रीवा इस क्राउन में। और साथ में इसकी बुआ आई थी, जो कि फ़ोटोशूट कर रहे थे। यहाँ पे ईवा किसी के साथ फ़ोटो ही नहीं खींच रही थी, किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करने के बाद चले गए किचन में, और खाना पीना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे बच्चे डांस ही कर रहे हैं, हम लोग साथ में फ़ोटोशूट कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ये है दूसरे दिन का वीडियो। कल इसको लगाने में इतनी मेहनत की थी, तो इसको उखाड़ना है। तो हुआ यूँ कि सुबह सुबह हमारा प्लान बन गया मेहमानी का। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेहमान चले जाओ, क्योंकि मैं अब 2-3 हफ्ते बाद आने वाला हूँ घर। तो आप लोगों ने अगर इस वीक मेहमान जाना है तो साथ में चल लो, क्योंकि मुझे पोंटा जाना है। तो सुबह सुबह मुझे सारी डेकोरेशन निकालनी पड़ी, क्योंकि हम जब तक वापस आते तब तक शायद ये पाइप वगैरह टूटे हुए होते। और सारे ये जो चीज़ें थी मैंने केक से निकाल रखी थी। ईवा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको खेलने के लिए मैंने निकाल दी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ लगती है, तो मैंने थोड़ा कपड़े से पानी से साफ़ किया हुआ था। और ईवा यहाँ पे अपनी शक्ल देख रही, और ये अपने बर्थडे से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया, बार बार थैंक यू बोल रही थी। और इसके हाथ में कप केक है, जो कि हम केक के साथ लगाना ही भूल गए थे, और फ्रिज के ऊपर ही रह गई। ये अलग से कप केक्स बनवाए थे, जिसपे सिंड्रेलास बनी हुई थी। और केक बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर केक बनाया था, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। ये है फ़ोटोशूट के कुछ लम्हे जो मैंने वीडियोस में कैप्चर किए, फ़ोटो में कैप्चर किए, बर्थडे के बाद के और बर्थडे से पहले के कुछ ख़ास पल जो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। ये देखिए, ये रीवा का फर्स्ट
गया। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया। चांद तारों की रोशनी है, वो मंदिरों का दिया, उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया। वो मेरे सांसों की रागिनी है, वो मेरे दोनों जहां, वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी,